हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के फिर से सेशन में। और हम लोग फिर से जो है वो मीनिंग को कवर करेंगे। और पर डे हम लोग मीनिंग कवर कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से हम लोग मीनिंग को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीनिंग हैं जो आज के सेशन में अभी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो पर डे जो है ना, मॉर्निंग में पर डे सुबह 6 बजे हमारी जो क्लास है या फिर जो हमारी वीडियो है ना, वो आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगी। तो आप किसी भी समय में, पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है ना, तो आप वीडियो को देख लीजिए। और एक बार उस पे क्या है, वीडियो को देखने के बाद क्या होगा, बहुत सारी मीनिंग जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज फिर से हम लोग मीनिंग को कवर करते हैं। और फर्स्ट मीनिंग को जो हम लोग लिखते हैं वो है प्लीएबल, PLIAV, PLIAVL, प्लीएबल, ठीक है। प्लीएबल देखो क्या होता है, प्लीएबल होता है लचीला। क्या होता है? लचीला या फिर झुका। ये आपको याद रखना है विशेषकर। प्लीएबल क्या होता है, ये एग्जाम में पूछी गई स्पेलिंग है, ठीक है। जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये एग्जाम में पूछी गई मीनिंग है। प्लीएबल क्या होता है, इसकी मीनिंग भी आपको याद रखनी है। प्लीएबल क्या होता है? प्लीएबल होता है लचीला या झुका हुआ, ठीक है। ये व्यवहार भी होता है, ये किसी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो लचीलापन बोलते हैं ना। उस व्यक्ति का व्यवहार जो है वो कैसा था, बहुत झुका हुआ था, नम्र व्यक्ति का था, मतलब नम्र स्वभाव का था, एक विनम्र स्वभाव का था। बात समझ में आ रही ना? तो प्लीएबल भी हम क्या करेंगे, वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्रोमिनेंट, PROMINENT, PROMINENT। देखो प्रोमिनेंट क्या होता है बताओ? ये होता है, क्या होता है, मुख्य, ठीक है। प्रोमिनेंट क्या होता है, मुख्य, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रधान, ठीक है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, प्रोमिनेंट क्या होता है, PROMINENT, प्रोमिनेंट होता है मुख्य या प्रधान, ठीक है। इतना आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट देखो इनफ्लेक्सिबल, IN इनफ्लेक्सी, FLEXIVLE। देखो INFLEXIVLE, इनफ्लेक्सिबल बताओ क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है जो लचीला, जो लचीला ना हो, ओके। क्या कहा मैंने? जो लचीला नहीं होता है हम उसको इनफ्लेक्सिबल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल बताओ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इन हटा देते हैं तो फ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा जो लचीला है, लेकिन जो लचीला नहीं है हम उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लेक्सिबल बोलेंगे, ठीक है। इतना आपको याद करके चलना है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग अनस्टेबल, UNSTABLE, अनस्टेबल होता है अस्थिर। लिख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। अनस्टेबल होता है अस्थिर। नेक्स्ट लिखो STEADY, स्टडी, STEADY, स्टडी होता है स्थिर, ठीक है। STEADY ये क्या होता है, स्थिर। चेंजिंग लिख लो। नेक्स्ट चेंजिंग होता है, क्या होता है, बदलने वाला, ठीक है। चेंजिंग क्या होता है, बदलने वाला। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग चेंजिंग के बाद कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट बताओ क्या होता है, ये होता है लगातार, ठीक है। कांस्टेंट बताओ क्या होता है, ये होता है लगातार, ठीक है। इतना लिख लिया ना मैंने, कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट लिखो स्टैग्नेंट, STAGNANT, ये होता है ठहराव या रुकाव, ठीक है। इतना लिख लिया यहां तक, ये 8 हो गया, ठीक है। 8 मीनिंग है, यहां डालते हैं 9 नंबर, ठीक है। ठहराव या रुकाव, लिख लिया इतना। नेक्स्ट लिखो वैलिडेट, VALIDATE,
वैलिडेट बताओ क्या होता है? वैलिडेट होता है उचित ठहराना। क्या होता है? उचित ठहराना। समझो क्या कहा मैंने? देखो वैलिडेट क्या होता है? VALIDATE। वैलिडेट होता है उचित ठहराना। ठीक है। स्टैगमेंट देखो, स्पेलिंग देखो, STAG। ये जितनी भी मीनिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी मीनिंग एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर कोई से भी एकेडमिक में। ठीक है, तो ये जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ठीक, स्टैगमेंट बता रहा था मैं। STAG, NANT। स्टैगनेंट होता है ठहराव या कोई रुकाव। जहां पर कोई रुकाव होता है या फिर जहां पर क्या होता है कोई ठहराव होता है उसको स्टैगनेंट बोलते हैं। कांस्टेंट बताओ क्या होता है? कोई चीज कंस्टिन्यू मतलब कांस्टेंट चल रही है, कंटिन्यू कोई चीज चल रही है, या फिर हम कांस्टेंट बोलते हैं उसको, मतलब लगातार हो रहा है। कांस्टेंट मतलब लगातार। चेंजिंग मतलब बदलने वाला। स्टडी मतलब क्या होता है? देखो स्टडी वो नहीं है STUDY, ये वो नहीं है। स्टेडी STEADY। स्टेडी क्या होता है? स्थिर। ठीक है, और अनस्टेबल क्या होता है? अस्थिर। क्लियर है ना? उसके बाद इनफ्लेक्सिबल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वैलिडेट क्या होता है? उचित ठहराना। एक एक मीनिंग को आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कन्फाइंड, CONFINED। CONFINED। कन्फाइंड क्या होता है? ये होता है सीमित। क्या होता है? सीमित। कोई भी चीज कैसी है? लिमिट। ठीक है, सीमित है। समझ रहे हो ना? सीमित का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज, आपको कोई भी चीज हो सकती है, उसको क्या कर दिया है? सीमित कर दिया है। ठीक है, मतलब वो असीमित नहीं रही, उसको मैंने उसको एक ब्रीफ में कर दिया है। जैसे हम एक जो ब्रीफ को डिस्कशन करते हैं, ठीक, तो उसी तरीके से कन्फाइंड क्या होता है? स्पेलिंग देखो क्या होती है? CONFINED। कन्फाइंड होता है सीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो डिसप्रूव, DISPROVE। मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां लिख देता हूं डिसप्रूव, DISPROVE। डिसप्रूव क्या होता है? देखो किसी की बात को असत्य घोषित करना। लिख लो किसी की बात को असत्य घोषित करना। ओके, क्या कहा मैंने? किसी की बात को क्या कर देना? असत्य घोषित कर देना, डिसप्रूव बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो लीगलाइज, LEGALISE। मैं ये यहां लिख देता हूं LEGALISE। लीगलाइज क्या होता है? उचित। बोलते हैं ना कोई भी बात हमारी कैसी है? उचित है, लीगल बात है। ठीक है, लीगलाइज क्या होता है? उचित ठहराना। ठीक है, लीगलाइज हो गया। डिस क्या हो गया? डिसप्रूव, किसी बात को असत्य घोषित करना। नेक्स्ट लिख लो स्पूरियस, SPURIOUS। SPURIOUS। स्पूरियस बताओ क्या होता है? ये होता है नकली। स्पूरियस क्या होता है? नकली। लिख लो नकली। ठीक है, स्पूरियस क्या होता है? नकली। नेक्स्ट लिखो ऑथेंटिकेट, AUTHENTICATE। ऑथेंटिकेट बताओ क्या होता है? ये होता है ऑथेंटिकेट होता है प्रमाणित करना। क्या होता है? प्रमाणित करना। ठीक है, बोलते हैं ना ये कैसी चीज है? ये हमारी ऑथेंटिक चीज है, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? ऑथेंटिकेट बोलेंगे। और स्पूरियस क्या होता है? देखो स्पूरियस होता है नकली। ठीक है, डिस्प्रूव क्या होता है? किसी की बात को क्या कर देना? असत्य घोषित कर देना। ठीक है, ऑथेंटिकेट क्या होता है? प्रमाणित करना। लैंड देखो LEND, ये होता है उधार देना। मैं यहां लिखता हूं LEND, ये होता है उधार, सॉरी, देना। ठीक है, जो भी चीज आप क्या करते हो? उधार देते हो, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैंड, LEND। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट लिखो बोरो, सबको पता होगा ये मीनिंग तो। बोरो, BO RROW, बताओ क्या होता है बोरो? बोरो होता है उधार लेना। ठीक है, आप किसी से पैसा लेते हो ना, पैसा लेना, किताब लेना, कोई वस्तु लेना, उसको ही तो बोरो बोलेंगे ना। ठीक है, और बताओ अभी मैंने बताया था लैंड क्या होता है, LEND, वो उधार देना होता है। ठीक है, कोई भी चीज हो गई, जब हम कोई भी चीज क्या देते हैं, पैसा हो गया, वस्तु हो गई, कुछ भी हो गया, हम उसको लैंड बोलेंगे। लेकिन जब हम उधार कोई भी चीज लेते हैं, भाई हमें कुछ पैसे दे दो उधार, थोड़े दिन बाद वो आपको वापस कर देंगे, बोरो बोलेंगे हम उसको। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, बोरो के आगे लिखो पॉन, PAWN, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये, PAWN। अब बताओ पॉन क्या होता है? ये होता है गिरवी रखना, गिरवी रखना। अब बहुत से लोगों को ना, मतलब यहाँ से कुछ नई नई स्पेलिंग सीखने के लिए देखो मिल रही है। स्टार्टिंग में हमने कितनी सिंपल मीनिंग कराई थी आपको, है ना? आप हमारी फर्स्ट वाली क्लास को देखो, सेकंड वाली देखो, बहुत सिंपल सिंपल। और पहले हमने आपको बताया भी था कि हम सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब कठिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट, मजा आएगा मीनिंग याद करने में भी। क्या मजा आएगा? पॉन, गिरवी रखना। बताओ कितनी बढ़िया मीनिंग है। स्पेलिंग क्या बोलते हैं? PAWN। कोई भी चीज होती है, पैसे की जरूरत होती है, तब हम कोई चीज जाते हैं और गिरवी रखते हैं, है ना? और मतलब उस चीज के लिए हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉन बोलते हैं। इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट लिखो, पॉन हो गया। हायर, HIRE, किराए पर रखना या फिर किराए पर लेना। हायर क्या होता है? किराए पर लेना। ठीक है, किराए पर लेना, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो जुडिशियस, JUDICIOUS, JUDICIOUS, जुडिशियस बताओ क्या होता है? विवेकी। अब देखो, हायर बताया तो मैंने अभी, मतलब हायरिंग करते हैं ना, तो हायरिंग वाले क्या करते हैं, मतलब किराए पर लेना। कोई भी चीज हम किराए पर लेते हैं, उसको हायर करते हैं, बोलते हैं ना मैंने इसको हायर कर लिया, मैंने ये चीज हायर कर ली, है ना? तो वो किराए पर लेते हैं। जुडिशियस क्या होता है? जुडिशियस होता है विवेकी, मतलब विवेकी नहीं, मतलब विवेक नहीं, विवेकी। विवेकी पर आप समझ रहे होगे कि जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, हम उसके जुडिशियस ही बोलते हैं। मतलब जुडिशियस से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि याद कैसे करेंगे, जो आपको जो जुडिशरी वाले लोग होते हैं या फिर जो जज वगैरह होते हैं, उनके अंदर विवेक होता है। वो जो भी फैसला लेते हैं ना, विवेक के साथ लेते हैं। वो जल्दबाजी में या फिर ऐसे अविवेक की तरह फैसला नहीं लेते, वो विवेक की तरह फैसला लेते हैं। तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि जो जुडिशियस होता है वो विवेकी होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इंडिस्क्रीट, INDISCREET, INDISCREET, ये बताओ क्या होता है? ये होता है इसका अपोजिट, अविवेकी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिख लो अनइक्वल, UNEQUAL, अनइक्वल बताओ क्या होता है? असमान। क्या होता है? असमान। ठीक है, अनइक्वल क्या होता है? असमान। नेक्स्ट लिखो IMPURE, इम्प्योर, IMPURE, अशुद्ध होता है। ये क्या होता है? अशुद्ध, सॉरी 22 होगी, इम्प्योर हो गया। नेक्स्ट देखो अनलॉफुल, UNLAWFUL, गैर कानूनी। देखो सॉरी, समझ लेते हैं। जुडिशियस तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आता है इंडिस्क्रीट, क्या होता है? अविवेकी होता है। ठीक है, अनइक्वल क्या होता है? असमान। ठीक है, कोई भी चीज अनइक्वल है। इम्प्योर क्या होता है? IMPURE, ये अशुद्ध होता है। एंड अनलॉफुल, गैर कानूनी। कोई भी चीज जब गैर कानूनी, जब हम हिंदी में बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनलॉफुल। ठीक है, UNLAWFUL। एक मीनिंग लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, JUSTAPOSITION,
JUSTA सॉरी JUSTA POSITION लिखा सॉरी क्या लिखा? जस्ट JUSTA जस्ट अपोजिशन। ये देखो क्या होता है, ये मिलाप होता है, ठीक है। स्पेलिंग आपको याद करके चलनी है, JUSTA POSITION, ठीक है। ये क्या होता है? मिलाप या सटाना, कोई चीज सटाई जाती है ना, किसी से सटाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको याद करके चलना है। सेपरेशन, नेक्स्ट लिखो सेपरेशन, SEPARATION, SEPARATION, सेपरेशन होता है अलगाव। भाई सेपरेशन अलगाव देखो कैसे होगा, बोलते हैं ना कि मेरा रूम सेपरेट है, मतलब लगाव वाला नहीं, अलगाव है। अलगाव मतलब उससे अलग है। अलगाव कब बोलते हैं? जब कोई भी चीज किसी से कैसी होती है, अलग होती है, तब हम उसको अलगाव बोलते हैं। सेपरेट बोलते हैं, सेपरेशन हो जाएगा अलगाव। इतना आपको याद करके चलना है। डिफरेंस लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है और सिंपल भी है। डिफरेंस DIFFERENCE, डिफरेंस होता है अंतर। क्या होता है? डिफरेंस होता है अंतर। लिखो अपोजिशन, लिखो OPPOSITION, OPPOSITION। अपोजिशन होता है, अपोजिशन होता है विरोध, ठीक है। समझ रहे होंगे आप, जब भी कोई पार्टी जीतती है तो उसके अपोजिशन से बोलते हैं ना, उसके अपोजिशन में कौन है, उसके विरोध में कौन है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपोजिशन बोलेंगे। OPPOSITION, अपोजिशन विरोध होता है, डिफरेंस होता है अंतर, सेपरेशन होता है अलगाव, ठीक है। जस्ट अपोजिशन होता है मिलाप या कोई भी चीज को क्या करना, सटाना। इसको ही हम क्या बोलते हैं? जस्ट अपोजिशन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लो APPROPRIATENESS, ठीक है। क्या लिखा? APPROPRIATENESS लिखो, सॉरी NESS। इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार। NESS है, ठीक है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्तता। क्या हो जाएगा ये? उपयुक्तता। स्पेलिंग क्या है? APPROPRIATENESS, एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। इसका मतलब उपयुक्तता। कोई भी चीज जब उपयुक्तता में आएगी, ठीक है, उसको ही हम, ये देखो, ये कभी स्पेलिंग करेक्शन में ये स्पेलिंग पूछी जा सकती है, ठीक है, या किसी भी एग्जाम में भी ये स्पेलिंग पूछी जा सकती है। बेसिकली स्पेलिंग एरर में सबसे ज्यादा करेक्शन के लिए ये स्पेलिंग पूछी जाती है। स्पेलिंग आपको याद करके चलनी है, APPROPRIATENESS, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो पॉजिटिव, PAUCITY, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉजिटिव PAUCITY, कमी होता है ये। पॉजिटिव क्या होता है? PAUCITY, ये क्या होता है? कमी। और नेक्स्ट लिखो पॉजिटिव, लिखा पॉजिटिव, क्या लिखा? कमी। और नेक्स्ट लिखो सरप्लस, SURPLUS, SURPLUS, ये अधिकता होती है, ठीक है। पॉजिटिव का होता है कमी, इसका ठीक मतलब अपोजिट मीनिंग जिसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स भी बोलते हैं। सरप्लस क्या होता है? SURPA, ठीक है, SURPLUS, सरप्लस क्या हो जाएगा? अधिकता हो जाएगी सरप्लस, ठीक है। तो अच्छा 29 हुई ना, लास्ट लिख लो। ये देखो कल की रिवाइज वाली मीनिंग है, कल वाली है, ठीक है।
ये जो फर्स्ट मीनिंग मैंने लिखी थी ब्लिस, BLISS, ब्लिस आप ही बताओगे कमेंट करके, ठीक है। ये मैंने आपको करा चुके हैं ब्लिस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 मीनिंग को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और अच्छे से समझ भी लिया है, जिसको हम क्या करेंगे, वीडियो को देखने के साथ साथ भी हम इसको याद कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको कॉपी में नोटबुक में क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। आपके लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और कुछ अगर सीखने के लिए मिल रहा है ना, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी तो मिल रहा है ना, फ्री मिल रहा है, कुछ अगर सीखने के लिए तो सीख लो, मेरी बात को आप समझ रहे हो ना। और ये तो मीनिंग कहीं ना कहीं, अगर आप एक स्टूडेंट हो, किसी भी बिजनेसमैन हो, कहीं पर भी हो ना, और जहां पर आपको जरूरत पड़ जाए ना, तो ये मीनिंग आपको वहां काम आएंगी, ठीक है। वीडियो देख लो, वीडियो चलती रहेगी, आप जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको, इसीलिए मैंने कल भी आपको बताया था, इसकी मैंने पीडीएफ नहीं दी, कारण यही है, क्योंकि पीडीएफ कौन खोलता है, इसको कौन पढ़ता है इस तरीके से खोल के। समझा रहा हूं ना जो मैं, उसको आप एक बार देख लोगे ना, तो बस माइंड में ना कैप्च हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भी हमने जो है वो 30 मीनिंग को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ठीक है, और आज के लिए हम केवल इतना रखते हैं, और फिर से हम लोग कल की वीडियो मिलते हैं मीनिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।